हेलो गाइस, माय नेम इज शिबू मिश्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं IIIT दिल्ली के बारे में। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये IIIT दिल्ली का एक डिटेल कॉलेज रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम सब IIIT दिल्ली के बारे में हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए जाना जरूरी रहता है। जैसे कि रैंकिंग्स उसकी क्या है, इसके अलावा मोड ऑफ एडमिशन क्या है, मीन्स आप IIIT दिल्ली में कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हो, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे जाते हैं, एंड साथ ही साथ IIIT दिल्ली का कैंपस लाइफ कैसा है एंड कैंपस फैसिलिटीज क्या क्या है, जिसमें आपका हॉस्टल आ जाता है, मेस आ जाते हैं। मीन्स IIIT दिल्ली के बारे में हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को हम सब कवर करेंगे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। एंड वीडियो काफी डिटेल होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब जान लेते हैं IIIT दिल्ली का फुल फॉर्म क्या होता है। सो IIIT दिल्ली का जो फुल फॉर्म है वो है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। अगर इसको ओवरव्यू का बात करें तो ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। लोकेशंस की बात करें तो न्यू दिल्ली में ये कॉलेज सिचुएटेड है। कैंपस एरिया का बात करें तो 25 एकर्स का काफी डिसेंट कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो भी काफी टॉप नॉच है। अगर इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये एक टाइप का गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर बात करें इस कॉलेज के कनेक्टिविटी को लेकर, मीन्स आप इस कॉलेज तक पहुंचेगा कैसे, देन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 23.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स को लेकर, इस कॉलेज को क्या क्या रैंकिंग्स यहाँ पे दी गई है। सो इसको नेशनल रैंकिंग्स में अगर हम सब बात करें NIRF ओवरऑल रैंकिंग को लेकर, देन इसको 151 से लेके 200 के बीच में इसको रैंकिंग दिया गया है। एंड अगर NIRF इंजीनियरिंग की रैंकिंग अगर हम सब बात करें देन इसको 69 रैंकिंग यहाँ पे दिया गया है। एंड NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इसको 101 से लेके 150 के बीच में इसको रैंकिंग दिया गया है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशंस को लेके। मीन्स इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशंस लेना है देन किन किन तरीकों से आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया उसको भी हम सब यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो 12th है वो PCM से होना चाहिए, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसके अलावा जो आपके 12th में PCM के जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 70% यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही साथ आपके मैथ्स में, जो कि इंडिविजुअल मार्क्स में आपको बता रहा हूँ, मैथ्स में आपका कम से कम 70% मार्क्स वहाँ पे होना चाहिए। एंड साथ ही साथ एग्रीगेट में भी आपके 70% वहाँ पे चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको जो है एडमिशन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला है JEE मीन्स, जहाँ पे आपको बीटेक प्रोग्राम में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो वाया जैक दिल्ली काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है कि JEE मीन्स हमने दे रखा है, उसके बाद हमको जोसा या CC में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर हम IIIT दिल्ली में एडमिशन ले लेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको IIIT दिल्ली में एडमिशन लेना है देन इसका अलग से काउंसलिंग होता है जैक दिल्ली काउंसलिंग करके, उसमें आपको पार्टिसिपेट यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा बीटेक में एक और ब्रांच है CSD। इसमें कुछ सीटों पे आपका UCD एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको IIIT दिल्ली में MTech में पढ़ना है, आपको MTech में एडमिशन लेना है, देन गेट के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये बात हो गया मोड ऑफ एडमिशन को लेकर कि आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हो। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने JEE मेंस 2023 का एग्जाम दे दिया होगा। एंड हो सकता है उनमें से कुछ का उतना एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा जितना अच्छा वो चाहते हैं। एंड अगर वो किसी कॉलेज के बारे में सर्च करें, प्राइवेट कॉलेज के बारे में, देन उनको मैं एक अच्छा ऑप्शन से बताना चाहूँगा चित्कारा यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड ये जो कॉलेज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है अगर आपके रैंक जो है कम है JEE मेंस में। इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी सही जाते हैं। इसके अलावा जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो भी काफ़ी टॉप नॉच होता है। ये कॉलेज आपका पटियाला पंजाब में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे जो मैं आपको लिंक देने वाला हूँ अप्लाई करने का, अगर उससे जाकर आप अप्लाई करते हो देन हो सकता है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है ट्यूशन फी में 50% का। इसके साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड वहाँ पे जो उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा दी गई है बच्चों को, इस कॉलेज में फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता है। मीन्स अगर कोई बच्चा बिहार स्टेट से है देन इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सहायता से एडमिशन यहाँ पे ले सकता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं नेट पे जो कि कॉलेज रिव्यूज़ करते रहते हैं। कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। एंड वो जो है कॉलेज को अलग अलग रैंकिंग्स देते हैं कॉलेज के बेसिस पे कि कॉलेज किस टाइप का, उस हिसाब से इसको रैंकिंग देते हैं। एंड अगर आप देखेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर तो भी चित्कारा यूनिवर्सिटी को काफ़ी अच्छा रैंकिंग यहाँ पे दिया गया है। एंड इसमें अगर एडमिशन लेना है देन जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में या कॉलेज के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स यहाँ पे जाननी है देन आप नीचे दिए गए नंबर पर आप इस पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा ये जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रही है इसी कॉलेज से नहीं, अगर आपको किसी और कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, किसी और कॉलेज से रिलेटेड आपको जानकारी वहाँ पे लेनी है, तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर के बारे में। मीन्स इस कॉलेज में आपको कौन सा कोर्स ऑफर किया जाएगा। BE में 4 ईयर का जो आपका कोर्स होता है BE या BTech, उसमें आपको कौन से कोर्स ऑफर किया जाता है उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको मेनली दो ब्रांचेस देखने को मिलता है। पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। साथ ही साथ आपको सीएसई मींस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा है आपका कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस एंड चौथा है आपका कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, जो कि मैंने बताया सीएसडी मींस कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन में आपका यूसीट के थ्रू भी यहाँ पे कुछ सीटों में एडमिशन फील्ड किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेस, ये कुछ सीएसई का अलग स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे बीटेक कोर्सेज में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, मींस किस ब्रांच को कितना सीट्स यहाँ पे दिया गया उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली रीजन के लिए अलग सीट्स यहाँ पे अलॉट किया जाता है ब्रांच वाइज, इसके अलावा आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए अलग सीट्स यहाँ पे दिया गया, दोनों यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर टोटल सीट्स की बात की जाए दिल्ली रीजन एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन दोनों को मिला के, देन आपको यहाँ पे 521 सीट्स मिल जाता है बीटेक में सारे ही कोर्सेज को मिला के। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इस कॉलेज की ट्यूशन फीस को लेकर, तो यहाँ पे 4.25 लाख आपका लगने वाला है पर ईयर, जो कि सिर्फ ट्यूशन फीस होगा। इसके अलावा अगर हॉस्टल फीस की बात करें, देन 32,000 से लेकर 42,000 के बीच में वेरी करता है पर सेमेस्टर। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वहाँ पे हॉस्टल रूम ले रखे हो। इसके अलावा अगर मेस फीस की बात करें, देन 3,350 रुपीज़ पर मंथ आपका यहाँ पे मेस फीस लगने वाला है। अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाए एंड अगर टोटल फीस की अगर मैं बात करूँ 4 ईयर्स में आपका यहाँ पे कितना फीस लगने वाला है, देन अराउंड 22 लाख के करीब में आपका 4 साल का यहाँ पे बीटेक का फीस पड़ जाएगा, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस फीस तीनों आ जाते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा फीस हाई है, लेकिन अगर बात करें इस कॉलेज की फैसिलिटीज़ को लेकर, आगे जो मैं बताने वाला हूँ आपको प्लेसमेंट्स को लेकर, तो वो काफ़ी टॉप रह जाते हैं इस कॉलेज के। सो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें जरूर एडमिशंस ले, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। पहला बात तो ये, जो भी मैं आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप बताऊंगा कि कितना फी वेवर आपको यहाँ पे मिल रखा है, ये सारे ही जो स्कॉलरशिप्स हैं सिर्फ दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए हैं। मीन्स जो बच्चे यहाँ पे दिल्ली से बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप वैलिड करता है। अगर मान लीजिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो एंड अगर आप IIIT दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो, देन आपको यहाँ पे IIIT दिल्ली में कोई भी स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके स्टेट के थ्रू मिल सकता है देन वहाँ से आप ले सकते हो, बट आपको IIIT दिल्ली में बाहरी बच्चों के लिए कोई भी यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब हम सब बात कर लेते हैं कि IIIT दिल्ली में दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, मींस बिलो पॉवर्टी कैटेगरी लाइन में आते हैं, देन वैसे बच्चों को यहाँ पे 100% ट्यूशन फी वेवर देखने को मिल जाता है। फिर एक बार आप ध्यान से सुन लें कि ऐसे बच्चे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो बीपीएल में आते हैं, मींस बिलो पॉवर्टी लाइन में, एंड वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, देन इस कंडीशंस में उनको 100% का ट्यूशन फी वेवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मींस आपको जो 4,25,000 लग रहे थे एक साल के, आपको 1 भी रुपये पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हॉस्टल एंड मेस दोनों पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी आपको फी वेवर मिलता है, ये सिर्फ ट्यूशन फी में मिलता है, ना कि हॉस्टल एंड मेस में। तो आपको हॉस्टल फीस एंड मेस फीस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया ये है स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो किसी सर्विस में है एंड उनका जो इनकम है 6 लाख पर एनम तक ही है, एंड इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो बिजनेस करते हैं एंड उनका जो इनकम है 3.6 लाख पर एनम तक का है, देन इस कंडीशंस में आपको 50% का ट्यूशन फी वेवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड क्राइटेरिया ये है कि अगर मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो सर्विस करते हैं, मीन सर्विस में है, एंड उनका जो ग्रॉस इनकम है वो 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में वेरी करता है पर एनम। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स कोई बिजनेस खोल रखे हैं एंड उनका जो इनकम है वो है 4.8 लाख पर एनम के करीब में, देन इस कंडीशंस में आपको ट्यूशन फी में 25% का ट्यूशन फी वेवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन ये 3 कैटेगरी थी जिसको यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर मिलता है, मींस कह सकते हैं स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि इस वीडियो का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड बच्चे बहुत देर से इसका वेट भी कर रहे होंगे कि प्लेसमेंट्स क्या आ जाता है इस कॉलेज का। सो काफ़ी वेल रिसर्च करके मैंने आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स बताने वाला हूँ, सो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो अगर हम सब बात करें इस बार का जो प्लेसमेंट्स हुआ था उसमें 525 बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए। इसके अलावा जो नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड की बात करेंगे, कितने कंपनीज विजिट किए थे, देन 140+ कंपनीज इस साल विजिट की थी प्लेसमेंट्स करने के लिए। अगर टोटल ऑफर्स की बात करें देन 730 ऑफर्स यहाँ पे मिले थे, जिसमें 585 फुल टाइम ऑफर्स थे एंड 145 इंटर्नशिप वाले ऑफर थे। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 585 मीन्स 585 फुल टाइम ऑफर्स दिए गए थे बच्चों को, जिसमें से 512 जो ऑफर्स थे उसमें आपको 11 LPA से ज़्यादा का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया गया था बच्चों को, 512 बच्चों को। इसके अलावा जो 73 ऑफर्स बचे थे मीन्स 73 ऑफर जो बच गए, उसको जो CTC था 6 लाख से लेकर 10.5 LPA के बीच में दिया गया था। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए हुए थे। इसके अलावा अगर इंडियन ऑफर्स की अगर हम सब बात करें तो इंडियन में आपको 578 ऑफर्स दिए गए थे जो कि डोमेस्टिक में थे, एंड अगर इंटरनेशनल ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पे 7 ऑफर्स यहाँ पे दिए गए थे कंपनीज द्वारा। अगर बात करें इस कॉलेज के हाईएस्ट प्लेसमेंट का, यहाँ पे 1.83 करोड़ का यहाँ पे पैकेज गया था, जो कि हाईएस्ट पैकेज था, एंड ये एक इंटरनेशनल पैकेज यहाँ पे था। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक में हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो वो 47 LPA का है, एंड अगर एमटेक में हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो वो 29
LPA का है। एंड अगर एवरेज पैकेज का बात करें बीटेक में देन वो 21 LPA के करीब का है। एंड इसके अलावा अगर मीडियन पैकेज का बात करें बीटेक कोर्स के लिए देन वो 17 LPA का। मीन्स ओवरऑल आपका प्लेसमेंट इस कॉलेज में काफ़ी टॉप नॉच जाता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आपका प्लेसमेंट जो है काफ़ी सही जाने वाला है। इसके अलावा अब हम सब ये भी जान लेते हैं कि ब्रांच वाइज किस ब्रांच में कितना परसेंटेज प्लेसमेंट्स गया था यहाँ पे। सो अगर हम सब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बात करें बीटेक में देन 100% प्लेसमेंट्स यहाँ पे हुए थे। एंड अगर इसी ब्रांच की अगर हम सब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की देन उसमें 98.41% यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुए थे। ऐसे ही आप सारे ब्रांचेस के यहाँ पे देख सकते हो कि कितना परसेंट यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुआ था। एंड इसके अलावा अगर कॉलेज का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज देखा जाए तो 98% यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुए थे कॉलेज की तरफ से। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। इस कॉलेज में हर एक बड़ी बड़ी कंपनी जो कि आप सोच सकते हो वो सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं रिक्रूट करने के लिए। ऐसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है जो कि IIT से NIT से भी यहाँ पे रिक्रूट करती हैं, वो भी इस कॉलेज में रिक्रूट करने को आती हैं। अगर एग्जाम्पल्स में बात करें तो गूगल है, फेसबुक है, गोल्डमैन सैक्स है, मर्सिडीज है, अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, फिलिप्स, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे सारी विजिट करती है रिक्रूट करने के लिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में। मीन्स जब आपसे इतना फीस यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है तो आपको कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको IIT दिल्ली में काफ़ी वेल इक्विप्ड लैब्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फुल्ली एयर कंडीशन यहाँ पे रहते हैं। एंड ये CSE ब्रांच, AC ब्रांच, सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे लैब्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ में लाइब्रेरी के बारे में। IIT दिल्ली में काफ़ी ह्यूज लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे बुक्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। मीन्स IIT दिल्ली में आपको किस टाइप का यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ दिया जाता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको IIT दिल्ली में टोटल 4 हॉस्टल्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें 3 बॉयज़ के लिए हैं एंड 1 गर्ल्स के लिए। इसके अलावा सारे ही रूम्स में आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए रहती हैं या बेसिक फर्नीचर कह लीजिए वो सारे ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपका यहाँ पे बेड आ जाता है, टेबल है, चेयर है, बुक शेल्फ है, कबर्ड है, एटसेट्रा। ये सारी फर्नीचर्स आपको यहाँ पे पहले से दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं वो सारे एयर कंडीशंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ठंडी की बात करें तो आपको सब में हीटर्स देखने को मिल जाएंगे। मीन्स आपसे यहाँ पे फीस चार्ज किया जा रहा है देन आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा आपको सारी हॉस्टल्स में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर रूम्स की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल रूम एंड डबल रूम्स मीन्स 2 टाइप के रूम्स आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं लेने के लिए, जिसमें आप सिंगल भी रह सकते हो एंड चाहो तो आप शेयरिंग में भी रह सकते हो। साथ ही साथ आपको कैंपस में घूमने के लिए कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है। आप चाहो तो अपने कैंपस के अंदर कितने भी बजे तक यहाँ पे घूम सकते हो। सो ये बात होगा हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ डाइनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। सो अगर मेस का बात करें तो काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ही फूड्स अवेलेबल कराए जाते हैं एंड दिन में आपको 4 मील्स यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको कैंपस में नाइट कैंटीन जो कि काफ़ी देर रात तक खुली रहती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। एंड साथ ही साथ आपको कैंपस में बहुत सारे फूड आउटलेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी खाने पीने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि मेस में भी आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड्स आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं खाने के। सो आपको यहाँ पे खाने पीने का जो सीन है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। देन आपको IIT दिल्ली में हर एक टाइप के स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, सारी फैसिलिटीज़ आपको अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर एग्जाम्पल्स में बात करें तो आपको यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, पूल टेबल, स्क्वाश कोर्ट्स, स्विमिंग पूल, साथ ही साथ क्रिकेट के लिए फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे गेम्स आपको अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडोर गेम्स जैसे कि चेस, कैरम, ये सारे ही आपको पहले से आपको हॉस्टल का जो कॉमन रूम रहता है उसमें आपको पहले से अवेलेबल कराया जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं क्लब्स के बारे में। सो IIT दिल्ली में आपको काफ़ी टाइप के क्लब्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने बहुतों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर एग्जांपल में बात करें डिज़ाइन हब जो कि डिज़ाइन क्लब है IIT दिल्ली का। इसके अलावा एस्ट्रोनट्स जो कि एस्ट्रोनॉमी क्लब है IIT दिल्ली का। इसके अलावा साइबॉर्ग जो कि रोबोटिक्स क्लब है IIT दिल्ली का। माइक ड्रॉप जो कि क्लब विच एप्रिसिएट्स एंड इनहेंस द ह्यूमर। इसके अलावा मिराकी जो कि आर्ट सोसाइटी ऑफ IIT दिल्ली का। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी बच्चे अभी फिलहाल में एडमिशन यहाँ पे लेने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनको इन क्लब्स में जुड़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कल्चरल फेस्ट के बारे में। मीन्स कॉलेज में जो आपको फेस्ट कराया जाता है उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। एंड ये जो पार्ट है इस वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसमें हम सब कवर करेंगे कि आपको IIT दिल्ली में किस टाइप के फेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं। इसके अलावा इस कॉलेज में आपका मेजर 3 फेस्ट यहाँ पे कराया जाता है। पहला ECI जो कि एनुअल टेक्निकल फेस्ट है IIT दिल्ली का। इसके अलावा ODC जो कि एनुअल कल्चरल फेस्ट है IIT दिल्ली का। एंड लास्ट में आपका ट्राइकेट्रा जो कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। ट्राइकेट्रा में क्या होता है कि बहुत सारे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स के वहाँ पे कॉम्पिटिशंस कराए जाते हैं। इसके अलावा ODC जो कि एनुअल कल्चरल फेस्ट है जिसमें आपको बहुत टाइप के यहाँ पे इवेंट्स कराए जाते हैं। इसमें बड़े बड़े सिंगर्स, डांसर्स सारे जाके वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो ये कुछ टाइप के फेस्ट थे जो कि IIT दिल्ली में कराए जाते हैं। एंड इस फेस्ट में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स भी आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में आपको IIT दिल्ली का एक कॉलेज रिव्यू दे दिया है जिसमें मैंने हर एक छोटी बड़ी बात को आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझाया कि उसके प्लेसमेंट्स क्या है, फीस क्या है, फेस्ट क्या है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है। मीन्स जो भी बातें आपको जानना जरूरी थी वो सारी बातें मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दी है।
एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही कॉलेज रिव्यू मैं किसी और कॉलेज के लिए लेके आऊँ, देना मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस कॉलेज का नाम आप कमेंट कर देना, देन उसमें मैं ऐसा ही एक डिटेल रिव्यू लेके आ जाऊँगा। एंड होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।